प्यारे साजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम शाह मस्ताना जी के बख्शे फकीर परम संत छसो मस्ताना जी अगमपुर धाम गंगवा हिसार हरियाणा द्वारा रचित पुस्तक सब शब्दों का सार के नुक्ता नंबर 106 पर चर्चा करेंगे। बाहरी दुनिया। जब संत और परम संत अपने ज्ञान का उपदेश करते हैं तो इंसान के कानों पर संस्कारों की मोहर लगी होने के कारण वो संतों के उपदेश को नहीं सुनते और जब भी सत्संग में बैठते हैं तो अपना ही राग आलपते रहते हैं। उनके ऊपर कर्मों का संस्कार बहुत ज्यादा चढ़ गया, जिसके कारण संतों के वचनों को सुनने में वे रुचि नहीं लेते। समझाने के लिए एक मसाल यहाँ लिखा जा रहा है। धर्म पर धर्म। एक परिवार में 4 आदमी थे। वे चारों ही बहरे थे। एक दिन उस परिवार में से जवान लड़का बैलों को लेकर खेत में हल जोत रहा था। अचानक उधर से एक थानेदार और एक सिपाही जा रहे थे। उन्होंने रुककर उस लड़के से पूछा कि यह रास्ता कहां जाएगा। वो लड़का समझा कि बैलों के बारे में पूछते हैं। उसने जवाब दिया कि ये बैल चोरी के नहीं हैं, मेरे ससुराल वालों ने दिए हैं। थानेदार और सिपाही बहरा समझ करके चले गए। इसके बाद उस लड़के की औरत उसके लिए रोटी लेकर खेत में गई तो उस लड़के ने दूर से आती हुई औरत को देखकर हल छोड़ दिया और उस औरत को जोर जोर से कहता हुआ कि तेरे बाप ने मुझे चोरी के बैल दे दिए। अभी थानेदार और सिपाही पकड़ ले जाते, लेकिन वो औरत समझी कि आज रोटी लाने में देर हो गई, मारेगा। वो रोटियों को सिर पर से उतारकर वहीं रखकर घर भाग गई और जाकर सासू से कहने लगी कि आज ही रोटी ले जाने में देरी हुई थी, आज ही तुम्हारा लड़का मुझे मारने दौड़ा। बुढ़िया ने घी टपाया था, एक रोटी घी में चूर ली थी। बुढ़िया समझी कि बहू मेरे घी में चूरी हुई रोटी खाते देखकर बड़बड़ा रही है। वो बुढ़िया उठकर नौरे में भाग गई जहां बूढ़ा मूंज बांट रहा था। वो भी इन्हीं की तरह बहरा था। बुढ़िया कहने लगी कि देख, बेटे बहुओं को पाला पोसा बड़ा किया, आज ही मैंने एक रोटी घी में चूरी थी, उसको भी बहू को बर्दाश्त नहीं हुई, मुझे बुरा भला कहने लग गई। बूढ़ा तुरंत चारपाई पर खड़ा होकर बुढ़िया को कहने लगा कि खबरदार कुछ कहा तो मेरे से तो ऐसी ही मूंछ जेवड़ी बंटेगी। बुढ़िया फिर कहने लगी, बेटे बहुओं ने आज से ही सब कुछ अपना ही कर लिया। इतने में बूढ़े को गुस्सा आया और उसने मूंछ को फेंक कर मारा और कहा कि ले जा और किसी से बंटा ले, मेरे से तो ऐसी ही बंटेगी। इस तरह सारा संसार ही बहरा है और अंधों से भरा पड़ा है। जब कोई संत ज्ञान का उपदेश करते हैं तो संसारी लोग ना तो उसको ध्यान से सुनते हैं और ना ही संत को पहचानने की कोशिश करते हैं और तीर्थ बरत पत्थर पानी में भटक भटक कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तुलसीदास ने
एक दोहे में ऐसे आदमियों के बारे में बोला है कि है घट में सूझत नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार में भया मोतिया बिंद। कर्मों का मैल हर इंसान पर चढ़ा हुआ है। यह मोतियाबिंद न तो सतगुरु की शरण में जाने देता है और ना ही जीव को उनके उपदेश सुनने देता है। इस मोतियाबिंद को काटने की युक्ति परम संतों के पास है। अगर कोई इंसान उनकी शरण में जाकर सत शब्द का जाप करे तो यह मोतियाबिंद कट सकता है। इसलिए हर आदमी अपने सतगुरु वक्त गुरु की खोज करे, उनकी शरण ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।